तो बच्चों आइए आज हम लोग संख्यावाचक शब्दः अर्थात संख्यावाचक शब्दों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो संख्यावाचक शब्दों के बारे में, है ना, लिखा है संख्यावाचकाः शब्दाः, अर्थात जो संख्यावाचक शब्द हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वही आप इंग्लिश में बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। किंतु जब संस्कृत में बोलना हो तो आइए कैसे बोलेंगे, पहले अभ्यास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है अंक। अंक क्या लिखा है? अंक, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्रातिपदिक। क्या लिखा है? प्रातिपदिक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, है ना, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। सबसे पहले एक, क्या है? एक। ये जो एक है, द्वि त्रि चतुर, बच्चों ये प्रातिपदिक शब्द है। कैसा शब्द है? प्रातिपदिक। किंतु यही संस्कृत में पुल्लिंग में एक का एकः उच्चारण होगा। क्या उच्चारण हो जाएगा? एकः। किस लिंग में? पुल्लिंग में। चाहे वह वृक्ष हो चाहे मानव हो तो एकः मानवः, एकः वृक्षः, एकः मनुष्यः, एकः छात्रः। ठीक है, वही पुल्लिंग में तो एकः हो गया, किंतु वही जब आप स्त्रीलिंग में देखेंगे तो वहां एका। क्या बोलेंगे? एका। एका बालिका, एका छात्रा, एका लेखिका, एका गायिका, एका नायिका। ठीक है, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। और वही नपुंसक लिंग में एकम। क्या बोलेंगे? एकम। नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे? एकम। जैसे एकम फलम, एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एकम वस्त्रम। ठीक है, तो ये नपुंसक में हम प्रयोग करेंगे। तो एकः, एका, एकम। आप लोग भी जो सुन रहे हैं आप लोग बोलें मेरे साथ। बोलने से क्या होगा? भाषा में शुद्धता। तो भाषा में शुद्धता कब आएगी? जब आप बोलेंगे। ठीक है, तो पहले बोलिए एकः, एका, एकम। आप ऐसे उदाहरण के साथ बोलिए एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। ठीक है, अब आइए द्वि। ये द्वि जो है वो प्रातिपदिक है। संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्वौ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब दो बालक हो, है ना, दो लड़के, तो द्वौ का प्रयोग वहां करेंगे। एक के लिए तो हम एका का प्रयोग करेंगे, एकः बालका। जब दो रहे वहां पे हम द्वौ बालकौ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वौ बालकौ, द्वौ छात्रौ, द्वौ शिक्षकौ, द्वौ गायकौ, द्वौ नायकौ। ठीक है, तो ये द्वौ का प्रयोग हम लोग करते हैं। और वही स्त्रीलिंग में यदि दो लड़कियां हैं तो द्वे बालिके, द्वे छात्रे, द्वे अश्वे, द्वे नायिके, द्वे गायिके। ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में। ठीक है, वही नपुंसक लिंग में जैसे फल, फूल या पत्ता आदि कुछ भी हो तो द्वे पत्रे। ठीक है, द्वे फले, द्वे पुष्पे। तो पुल्लिंग में द्वौ, किंतु स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसक में भी द्वे। स्त्रीलिंग में भी द्वे का हम प्रयोग करेंगे और नपुंसक में भी द्वे। तो स्त्रीलिंग में बोलते हैं द्वे बालिके, द्वे शिक्षिके, द्वे लेखिके। किंतु वही नपुंसक में क्या बोलेंगे? द्वे पत्रे, द्वे फले, द्वे पुष्पे, द्वे याने। अब आइए तीन शब्द को देखते हैं। तीसरा तो क्या है? त्रि। त्रि जो है ये प्रातिपदिक है। त्रि क्या है? प्रातिपदिक।
मूल शब्द त्रि है और हम प्रयोग क्या करेंगे, त्रयः। पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, त्रयः। देखिए लिखा है यहाँ त्रयः अर्थात तीन। त्रयः बालका, क्यों, क्योंकि त्रयः जो है वो बहुवचन में है ना, तो इसीलिए बालका, बालको, बालका। एक है तो एकः बालक, दो बालको, और वही त्रयः बालका। क्या बोलेंगे, त्रयः बालका। तीसरा, अब देखिए त्रयः पुल्लिंग में बोलेंगे किंतु वही स्त्रीलिंग में तीसरा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, तीसरा बालिका, तीसरा छात्रा, तीसरा शिक्षिका, तीसरा गायिका। और वही नपुंसक में हम त्रीणि का प्रयोग करेंगे। त्रीणि फलानि, त्रीणि पुष्पानि। एक बार फिर से आप 1 2 3 करके अभ्यास करें। जैसे एकम फलम, द्वे फले, त्रीणि फलानि। ठीक है, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालका। उसी तरह स्त्रीलिंग में एका बालिका, द्वे बालिके, तीसरा बालिका। अब आइए हम चतुर शब्द को देखते हैं। मूल शब्द हमारा क्या है, चतुर। ये देखिए चतुर प्रातिपदिक शब्द है और बनता क्या है, चत्वारः। आप 4 बोलते हैं इंग्लिश में, 4 बोलते हैं हिंदी में, किंतु वही पुल्लिंग में चत्वारः। चत्वारः बालकाः, चत्वारः रक्षकाः, चत्वारः गायकाः, एकः गायकः, द्वौ गायकौ, त्रयः गायकाः, चत्वारः गायकाः। ठीक है, अब वही स्त्रीलिंग में चतस्रः का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में यदि 4 लड़कियां हैं, चतस्रः बालिका, 4 गायिकाएं हैं, चतस्रः गायिका, एका गायिका, द्वे गायिके, तीसरः गायिका, और 4 है तो चतस्रः गायिका, चतस्रः लेखिका, चतस्रः छात्रा। ठीक है, और आगे चलिए क्या लिखा है, चत्वारि। चत्वारि नपुंसक में, पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, किंतु नपुंसक लिंग में चत्वारि का प्रयोग करेंगे। चत्वारि फलानि। देखिए जब एक फल रहता है तो एकम फलम, जब 2 तो द्वे फले, 3 त्रीणि फलानि, और जब 4 हो जाएगा तो चत्वारि फलानि। एकम फलम, द्वे फले, त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि। अब आगे चलते हैं। तो ये आपका एक, दो, त्रयः, चत्वारः, ये हो गया पुल्लिंग में। ध्यान से देखना एक बार फिर से बच्चों। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, ये क्या हो गया, पुल्लिंग में। और वही स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तीसरः, चतस्रः। और वही नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। अब यहाँ पे आप जो है नाम लेकर के बोल सकते हैं किसी का। जैसे एकः राम, द्वौ रामौ, त्रयः रामा, चत्वारः रामा। एकः क्रीडकः, एक खिलाड़ी है, एकः क्रीडकः, द्वौ क्रीडको, त्रयः क्रीडकाः, चत्वारः क्रीडकाः। वही स्त्रीलिंग में एका शिक्षिका, द्वे शिक्षिके, तीसरा शिक्षिका, चतस्रः शिक्षिका। और वही नपुंसक में क्या बोलेंगे, एकम पत्रम, द्वे पत्रे, त्रीणि पत्राणि, चत्वारि पत्राणि, एकम नेत्रम, द्वे नेत्रे, त्रीणि नेत्राणि, चत्वारि नेत्राणि। इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 का अभ्यास किए। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी। ये देखिए चित्र को देखना और समझना है। क्या लिखा है, एकः बालकः,
लिखा है ना, जो पहले बताए वही, एक बालक। चित्र देखिए, एक लड़का है, एक लड़का है अर्थात एक बालक। उसी तरह दो तो दो बालकौ, तीन है तो त्रयः बालका, और यदि चार हो तो चत्वारः बालका। क्या बोल देंगे? चत्वारः बालका। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द का उच्चारण कैसे होगा? ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, एका बालिका। क्यों? क्योंकि एक लड़की है, तो संस्कृत में बोलेंगे एका बालिका। अब दो है द्वे बालिके। ठीक है, आगे तीसरा बालिका। क्या बोलेंगे? तीसरा बालिका। फिर चार है तो चतस्रः बालिका, चतस्रः लेखिका, चतस्रः नायिका। अब आइए नपुंसक का अभ्यास करते हैं, नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, एकम फलम। एक फल है ना, ये देखिए एक है ना, तो एकम फलम, एकम फलम। दो है तो द्वे फले। क्या बोल देंगे? द्वे फले। तीन है त्रीणि फलानि। यदि फल के जगह पे फूल है तो त्रीणि पुष्पाणि, यदि पत्ता है तो त्रीणि पत्राणि। ठीक है, और चार के लिए चत्वारि फलानि। एकम फलम, द्वे फले, त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि। अब विशेष क्या लिखा है ये देखिए ध्यान से, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। विशेष है ना, क्या लिखा है? विशेष। चार से आगे की गिनतियां तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है। फिर से एक बार पढ़िए बच्चों, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, चार से आगे की गिनतियां तीन लिंगों में समान रूप से चलती है। अर्थात जब चार के बाद 5, 6, 7, 8 इस प्रकार आए तो समान रूप से सब चलेगा। जैसे पंच, पंच बालका, पंच छात्रा, पंच नायका, पंच गायका, ऐसे बोलेंगे। 6 है तो षट, षट का प्रयोग करेंगे, षट गायका, षट लेखिका। ठीक है, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, उसी तरह 9, 9 को 9, फिर 10। आप बोलते जाए मेरे साथ, उच्चारण करें। एकादश। क्या बोलेंगे? एकादश, द्वादश, फिर चतुर्दश। त्रयोदश नहीं लिखा, यहां है त्रयोदश, देखिए इस जगह त्रयोदश अर्थात 13, और चतुर्दश का अर्थ हो गया 14, 14 बोलते हैं आप इंग्लिश में। अब आइए आगे देखिए, पंचदश, पंचदश छात्राः पठन्ति, 15 लड़के पढ़ते हैं, 15 छात्र, तो पंचदश छात्राः। और फिर क्या है? षोडश, 16 को षोडश, फिर सप्तदश, अष्टादश। क्या बोलेंगे? फिर एक बार उच्चारण करिए, अष्टादश, और आगे एकोनविंशति, और फिर विंशति। तो एकोनविंशति का अर्थ समझ गए, 19, और विंशति का अर्थ हो गया आपका 20। तो यहां देखिए एकोनविंशति। आप एकोनविंशति भी बोल सकते हैं, 9-10 भी बोल सकते हैं, 19 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 20 को क्या बोल देंगे? विंशति। 20 को क्या बोलेंगे? विंशति। ये देखिए यहां लिखा है विंशति अर्थात 20। तो इस प्रकार से आपको संख्या का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। जब आप एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि इस प्रकार तीनों लिंगों में, जैसे एक हो गया पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में एक, और नपुंसक में एकम, उसी तरह द्वौ, फिर द्वे, द्वे, त्रयः पुल्लिंग में त्रयः, और फिर त्रीणि
किसमें? नपुंसक में। किंतु वही स्त्रीलिंग में तिस्रः का प्रयोग करेंगे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। और उसके बाद सब समान, जैसे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, या फिर आप एकोनविंशति भी बोल सकते हैं, ऊनविंशति भी। ठीक है, तो ये आपका संख्या का ज्ञान रहा। एक बार इसको हम आपको दिखा दें। ठीक है, ये संख्यावाचकाः शब्दाः। आप इस प्रकार से अपने कॉपी में अभ्यास करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो है संख्यावाचक शब्दों का अभ्यास हो जाए और ज्ञान भी हो जाए। तो छात्रों, जहाँ भी रहिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो फिर मस्त भी रहेंगे। तो छात्रों, जहाँ रहिए, सबसे पहले जिनसे मिलें आप नमः संस्कृताय बोलें, नमः संस्कृताय से शुरुआत करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। देखिए, मेरे अंगूठे में एक लाइक का है और एक सब्सक्राइब का है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप दोनों करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोग जान सके, सभी लोग पढ़ सके, क्योंकि इस चैनल में सबका स्वागत है। तो ज़्यादा न कुछ कहते हुए नमः संस्कृताय, नमो नमः, पुनः मिलामः।